हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। और जब जब हम बीमार रहते थे तब दवा खिला के, तो जब देखते थे रूम पे आसपास पड़ोस सब लोग हैं तो घर पे नहीं तो बाहर लेके जाते थे हमको, वहाँ पे मतलब ये सब काम करवाते थे। फिर जब देखते थे रूम पे कोई नहीं है तो यहाँ भेज देते थे। कितना भी हम बीमार हों अगर दवा खिला के सब काम करवाता था हमसे। मतलब उसको पैसे की भूख थी। पैसे की भूख थी। तो आपको पैसा देता था? नहीं, पैसे हमें पैसे कहाँ मिलता था। जब भी हम जो लड़कियां माँ बाप को छोड़ करके किसी प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, उनका क्या हश्र होता है, ऐसी कई कहानी आपने देखी होगी, कई कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन आज हम आपको हकीकत में दिखा रहे हैं। जो लड़कियां माँ बाप का कहना नहीं मानती, किसी प्रेमी के चक्कर में बिना सोचे समझे भाग जाती है, उनका क्या हश्र होता है, वही कहानी इस बेबस और लाचार महिला की है। यह एकदम बेबस हैं, लाचार हैं, अब दर दर भटक रही हैं। इनके साथ क्या क्या कृत्य होता है आप सुनेंगे तो शायद आप रेड लाइट एरिया की जो कहानी सुनते आए हैं तो वो भी भूल जाएंगे। इनको जो है इनका प्रेमी पहले इनको फंसा करके झांसा में ले करके शादी करता है, प्रेम विवाह करता है। फिर उसके बाद इनको मुंबई में ले जा करके रेड लाइट एरिया में ढकेल देता है। सारी कहानी हम इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से एक लड़की से प्रेमी शादी करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, रेड लाइट एरिया में ढकेल देता है। फिर आप जानते ही हैं कि रेड लाइट एरिया में क्या होता है, किस तरीके से दरिंदगी होती है। सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे। जलालपुर थाना क्षेत्र आपका पड़ता है जी। ये 20 साल पहले की कहानी है, जब आप उससे प्यार करती थी। जी हाँ। क्या नाम था लड़के का? प्रमोद कुमार चौबे और सूरज मिश्रा। सूरज मिश्रा। जी। प्रमोद कुमार चौबे। आप जो है दलित हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम दलित हैं। आप दलित हैं, वो सामान्य वर्ग से हैं। जी। आपके बगल में ही उनका खेत है? हाँ, ये मशीन है, खेत उन्हीं का है। तो कैसे आपको प्यार हो गया था? 20 साल पहले की क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि जैसे इनका ये मशीन है, इनका आना जाना लगा रहता था, रोड से मशीन से, रोड से मशीन से आना जाना लगा रहता था। और जब भी हम अकेले पाते थे, यानी देखते थे जब भी ना, तो किधर भी रहे भाग के जाते थे उधर ही, कहीं भी हम जाते थे। कहीं भी रहते थे तो भाग के जाते थे। तो जैसे कोई भी बहाना बना के बैठते थे, मतलब या साइकिल बिगड़ के कोई भी बहाना बना के, तो हमसे बातें करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। तो 2 बार 3 बार हमको समझ में नहीं आया कि जब भी हम आते इधर तो भाग के इधर ही देख के आते, तो साइकिल यहीं पे बिगड़ जाता है। तो बात वहाँ से मतलब कोई चांस उनको नहीं मिला, तो वहाँ पे बोलते हैं कि तुम हमको अच्छी लगती है, हम तुमसे प्यार करते हैं। जैसे हम भी सोचते हैं इस बारे में कि मतलब जब भी आते वहीं पे, तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि तुम हमको अच्छी लगती है, हम प्यार करते हैं, तुमसे शादी भी करेंगे। तो इस बारे में एक बार हमको भी झटका लगा, सोच भी रहे थे कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं बोले। लेकिन जो गांव क्षेत्र होता है, शहरों में अमूमन तो नहीं देखा जाता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जाति को लेकर के बहुत वैसे लोग देखते हैं। से दलित में ही शादी करता है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही शादी करेगा। तो आपसे वो जब आप वो ब्राह्मण होकर ये कह रहा था कि आपसे शादी करेगा, तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? अजीब से लगा भी था, हमने पूछा भी था उससे कि आप एक ब्राह्मण जात के हो, जात के चौबे, हम जात के चमार हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम शादी करके मतलब सही तरीके से रह पाएंगे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हम शादी करेंगे, तुमसे करेंगे, हम मुंबई भी ले चलेंगे। अच्छा। जी हाँ, इतना बोल के इसके बारे में हमने भी सोचा। फिर 2-3 दिन ऐसे हेरा फेरी करते रहे, 15/6 में ही करते रहे, तो मुझे भी भरोसा हो गया था कि शायद हमको भी खुश रखेगा। कितने दिन में भरोसा हो गया था? कितना दिन बातचीत हुआ था? लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इसके मतलब प्यार मोहब्बत के बारे में। बहुत ज़्यादा हुआ 10 दिन 15 दिन, बस इतने से ज़्यादा था। 15 दिन हुआ? जी हाँ। आपको भरोसा हो गया जो आपको आपका प्रेमी है, आपसे शादी करके आपको अच्छे से रखेगा? जी हाँ, इतना भरोसा हो गया था कि शादी करके अच्छे से रखेगा, क्योंकि हम तो नहीं भाग रहे थे उसके पीछे, लेकिन वो खुद भागे आता था हमारे पीछे। तो हमको भरोसा हो गया था। तो उसी 15/6 में फिर मुंबई जाने लगे, तो हमको बोले कि चलना है, तो हम बोले कि नहीं जाना तो नहीं, एक बार चल दो, हम शादी करेंगे, तुम ही से करेंगे। फिर हमको साथ में लेके जाता भी है वो। अच्छा, आप जो है किसी लड़के के साथ चली जाती हैं, तो क्या इसमें घर वालों की रजामंदी होती है? नहीं, अगर घर वाले की रजामंदी रहती तो आज हम ऐसे दर दर क्यों भटकते, क्योंकि उनकी रजामंदी नहीं रहती है, जानकारी भी नहीं रहती, किसी को भी नहीं रहती, ना तो मेरा छोटे भाई को, ना बड़े भाई को, ना मम्मी पापा, किसी को नहीं जानकारी रहती। आप ये सोचती हैं कि मैं बिना माँ बाप को, भाई को, जो माँ बाप हमको पाले हैं, पोस कितना बड़ा किए हैं,
उनको बिना हम बताए जा रहे हैं। और मेरा भाई है गांव में, आपको पता है लोग किस तरीके से ताने मारते हैं। उसके बाद माँ बाप पे क्या, 20 साल पहले की बात तो, और आज तो सामान्य सा लगता है, लेकिन 20 साल पहले की अगर बात सोचें तो बहुत अजीब से लोग ताने मारते थे। अगर किसी की बेटी किसी के साथ भाग जाती थी तो उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता था। ये बात सही है, लेकिन उस वक्त हमने भी नहीं सोचा, हम भी चले गए उसके साथ। आप चली गई? जी हाँ। तो कैसे प्लान की थी जाने का? बस यहाँ से कुछ लेके नहीं गए थे, जैसे कि उन्होंने बोला कि चलना है, इतने टाइम को तैयार रहना, रेडी रहना, तो सिर्फ उनको ले जाना था, हमें ले गए साथ में। और तो यहाँ से कैसे निकली? माँ बाप भी थे? किसी को नहीं बताए थे हम, किसी को नहीं बताए थे, किसी को जानकारी नहीं थी कि माँ बाप को जानकारी हो, भाई को, किसी को नहीं आपने जानकारी थी। एक बार भी माँ बाप के बारे में सोचा, भाई के बारे में सोचा? उस समय तो हमें भी मतलब ख्याल नहीं आया था इन लोगों के बारे में, बस खाली ये दिख रहा था जब इतना भरोसा विश्वास दिलाया था हमको शायद रखेंगे अच्छे से, तो लेके चला गया था। उस वक्त हम भी नहीं सोचे थे इनके बारे में। ऐसी आपने कहानी एक बनारस की देखी होगी, अगर आपने, अंजू पांडे की कहानी। एक सुंदर सी लड़की थी जो अपने प्रेमी से शादी करती है, उसके बाद उसका पति 6 साल तक उससे किस तरीके से बंधक बना कर रखता है। आपने अगर वो कहानी देखी तो बड़ा दर्दनाक वो भी किस्सा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही था, बस खाली क्या है कि उनको अलग कमरे बंद कर दिया गया था, मुझे इतना शोषण किया गया, ये तो हम भी देख रहे हैं। तो माँ बाप को आप नहीं बताई? नहीं बताया। आप मुंबई चली गई? चले गए। जब मुंबई आप चली जाती हैं तो माँ बाप का कोई कांटेक्ट, फोन, कुछ और भी गांव में किसी तरीके का हलचल पता चल रही हो? 20 कुछ साल भी पहले? नहीं, बस कहीं ना कहीं, जैसे कि तब उस वक्त हमारे पास कीपैड फ़ोन था जब हम प्रमोद कुमार चौबे ने दिए थे, तो हम नंबर कहीं यूज नहीं कर रहे थे। ज़्यादा दिन भी हम सिम भी नहीं चलाए, ज़्यादा दिन फ़ोन भी नहीं चला पाए। उनको लगा कि हम घर पे किसी से कांटेक्ट करेंगे, तो इसलिए हम चला भी नहीं, हमेशा निगरानी में रखते थे। पहली बात तो हम किसी के पास फ़ोन ही नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं, ना भाई के पास ना माँ के पास, किसी के पास नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि हम किसी से कांटेक्ट करें। जी। तो वो नहीं चाहता तो आप किसी से बात करें। हाँ तो जी। माँ बाप कितने साल तक वहाँ रही मुंबई में? आप माँ मुंबई बाप में से सालों में, महीने में कभी कांटेक्ट हुआ? नहीं, कभी कांटेक्ट किए ही नहीं। अगर कांटेक्ट करते तो आज हम यहाँ वहाँ तक रहते नहीं, इतने दलित मतलब कि इतने दलदल से हम निकल ही नहीं पाते। अगर कांटेक्ट करते तो शायद उसके पहले ही निकल गए होते हैं। हमने कभी कांटेक्ट नहीं अब किया। मुंबई जाती हैं, मुंबई में अब क्या होता है आपके साथ? मुंबई में हम जाते हैं, खूब अच्छे से हम लोग रहते हैं, एक फैमिली की तरह। कितने दिन तक? मतलब कि शादी हम जबरदस्ती उनसे बोलते करने के लिए, मुंबई वो करते भी नहीं है। शादी हम बोलते हैं करने के लिए, 2-3 महीने बाद तो शादी करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए जोर दबाव डालते हैं कि इतना दिन हो गया है, तो हम लोग एक तो फैमिली की तरह रहे तो शादी करना उचित बनता है कि नहीं? बोले बनता है तो, लेकिन कोर्ट से तो हम नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? बोला कि बस वैसे हमको बस तुम्हें रखना है फैमिली की तरफ, कैसे भी करके रखना है। तो बहुत जोर दबाव से उन्होंने हमसे शादी की, वो भी मंदिर से किए थे। मंदिर से करने के बाद खूब अच्छा खासा हमारी ज़िंदगी मतलब एक फैमिली की तरह चल रहा था। एहसास नहीं होने दिया कि जैसे कि वो जात के पंडित हैं, हम जात के चमार हैं, ऐसे रखते थे वो। इसके होने के बाद कुछ समय बाद खूब अच्छे से फैमिली थी हमारी। जब कुछ होने के बाद इसके जब हमारे पेट में आया, पैदा भी हुआ, 4-5 साल के बीच में ये पड़ा, जब वो संभाला अपना, जहाँ कुछ बोलने लगा, उस वक्त की बात है। जब भी हम एक फैमिली की तरह रहते थे, तब उस वक्त हमारा वीडियो बनाया गया था। क्या था, क्या वीडियो और था? जैसे अश्लील वीडियो बनाया गया था, जैसे एक फैमिली मतलब पति लोग रहते हैं घर में, घर में हमारे कोई नहीं है, हमारा वहाँ मुंबई में भी कोई नहीं था, हमारा नया जगह था हमारे लिए, न कहीं आना जाना था। तो उनको ये लगा कि हम वीडियो बना लेंगे तो आगे चल के उनको ब्लैकमेल करेंगे, और यही किया वो। वो ब्लैकमेल करने की, या कहीं वीडियो सेल वोल करता था? नहीं, जैसे वीडियो सेल नहीं किसी करता साइट था। पे? सेल अब करता भी होगा तो पूरी तरह से हमें पता नहीं है, लेकिन एक ही वीडियो बनाया था। अब एक बनाया हो चाहे 10 बनाया, हमें ये नहीं पता, लेकिन एक वीडियो बनाया था, वही देख के हमको धमकी दे रहा था। जब ये 4-5 साल के बीच में हुआ, जब ये बोलने लायक हुआ, तब ये उसको ऐसा लगा कि हमें घिनौना काम करना चाहिए। पता नहीं माइंड में कहाँ से आया, कैसा आया, तो ये सब काम करने लगा। हमसे बोले कि हम जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के लिए, जबकि इनकी दूसरी बीवी, जो पहली बीवी है, वहाँ पे रहती थी। अच्छा। हाँ, इनकी पहली बीवी जिससे आप प्यार करती थी उसकी शादी हो चुकी थी पहले ही? हो चुकी थी। आपको पता था ये बात? नहीं, ये पता था हमें। हाँ, आपको कब पता चला? पता चला काफ़ी समय बाद, जैसे कि प्रमोद चौबे इसे फ़ोन रखे थे, बाथरूम गए थे, हम घर में थे, खाना वाना बना रहे थे, सुबह का टाइम था, जब हमको बोले कि तुम खाना वाना बना के रखो, हमको जाना है ड्यूटी। उस वक्त एकदम नॉर्मल थे।
तो फ़ोन किए तो हमें उठाए, जैसे हमें लगा कि जैसे आपका फ़ोन है तो हम उठा सकते हैं, हमारा फ़ोन आप उठा सकते हैं, वही समझ के हमने फ़ोन उठाया। तो बोल रही हैं कि आप कौन बोल रही हैं? तो हम तो जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? तो अपना नाम बताते हैं कि हम विनीता चौबे बोलते हैं, प्रमोद चौबे हमारे हस्बैंड हैं। तब वहाँ पे हमको झटका लगता है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं कुछ, वहाँ पे फ़ोन कट कर देते हैं। तब पूछते हैं, उनके आने के बाद पूछते हैं तो बताते नहीं हैं। फिर बाद में बहुत जैसे कि हमें भी गुस्सा आता है, उस वक्त बहुत पूछते हैं, तो फिर बताते हैं जाके कि नहीं हमारे अब शादी हो चुका है, हमारी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। वहाँ पे बताते हैं बात हमसे। तब फिर उसके बाद आपको कैसे ढकेल देता है? हाँ, तो जब भी फिर बनवाते हैं हमारे आधार कार्ड फर्जी, आधार कार्ड बनवाते हैं, लेके जाते हैं मुझे साइबर में, साइबर ही होता है जहाँ आधार कार्ड बनता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बोलते हैं चलो तुम्हारा आधार कार्ड बनवा दो, क्योंकि उस वक्त आधार कार्ड मतलब जो हमारी रूम मालकिन थी, हम बोईसर में कलोड़ा गांव में रहते थे, तो उन्होंने बोला था कि दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड चाहिए। तो बोले कि ठीक है मौसी, अभी तो है नहीं, हम बना के दे देंगे। तो वही हमको ले जाके वहाँ पे बनवाने के लिए बोले कि वहाँ जैसे पंचिंग लगता है, पंचिंग लगा। तो प्रमोद चौबे ने पूछा कि कौन सा मतलब कि कौन सा नाम डलवाए थे, हमके इसमें कौन सा का नाम तो होता ही नहीं है, जबकि आप हो तो अपना ही नाम डलवाओगे ना। तो बोले चलो ठीक है, हम करवा दे रहे हैं नाम उसमें। हमको बाहर भेजते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, बाहर भेजते हैं, अपना क्या साइन देते हैं क्या नहीं हमको पता नहीं। हमें पता लगता है कब, जब हम आधार कार्ड के लिए इनको जिद करते हैं तब। जब आधार कार्ड कैसे भी वो भी नहीं मिल रहा था कि रीना प्रमोद चौबे करके नहीं है, तो सूरज मिश्रा करके है, जब हमारा फोटो लगा तो हम पहचान गए कि तो हमारा है। तो वहीं से लेके आए, वहाँ पे भी हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि वहाँ शांत भी पड़े रहे हम। इसके बाद जब ये क्यों, किस बात के लिए आप शांत पड़ी थी? क्या इसलिए कोई डर था? नहीं, डर नहीं था। जैसे आपका नाम प्रमोद चौबे है, तो आप नाम डलवाओ अपना रियल नाम, फिर दूसरा नाम क्यों दे रहे हैं? जब हमसे प्यार किए, शादी किए, तो डर किस बात की है? जब हमारे जात से भी कोई डर नहीं है आपको, फिर छिपा किससे रहे हैं? इस बात के लिए हम कुछ बोले नहीं उनको। फिर काफ़ी दिन इससे चलता रहा। अच्छा, हमारा बच्चा जब 4-5 साल के बीच में होता है, और इनकी बहन भी रहती है बोईसर में, बड़ी बहन वहाँ पे रहती थी, तो बस खाली हम सुने थे, देखे नहीं थे, कभी किसी को नहीं देखे थे कि इनकी बहन है या बहनोई है, कोई भी हो। तो बोलते थे कि हम दीदी के यहाँ जाते थे, पहले ऐसे दीदी के यहाँ आना जाना उनका लगा रहा था, लेकिन हम आँख से कभी देखे ना उनको आते जाते देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो अचानक बोलते हैं कि हम जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, वो चले जाते हैं। अब जैसे जाते हैं, उसमें 9 साढ़े 9 के बीच हो रहा था, ऐसे जा रहे हैं और उधर से वो बंदा आ रहा है, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं हो रहा है कि वो आ रहा है तो किस लिए आ रहा है। कौन कौन था वो? एक था। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त हम घर में थे, जैसे कि हम वही दरवाज़ा बंद करने जा रहे थे ना, उसकी शक्ल भी नहीं देखे थे, लाइट नहीं थी उस वक्त। तो वो आया था, हम देख ही नहीं थे उसको ध्यान से कैसा था वो, लेकिन हम जब अंदर गए ना, तो हम ये सो गया था उस वक्त। तो दरवाज़ा खटखटाया, तो मुझे मतलब डर लगा अंदर से कि आज तक कोई ऐसा आया नहीं, तो आज कौन आ जाएगा अचानक। ऐसे आउट एरिया था, जंगल था, ऐसे खूब वहाँ पे 2 ही 3-4 रूम थे वहाँ पे। तो सब लोग नाइट ड्यूटी अपना करते थे, थकान वकान से सो जाते थे, जो बाहर जो बनारस के थे, बिहार के थे, ऐसे करके। जब भी दरवाज़ा खटखटाया गया मेरा, तो हम बोले कौन है, अपने आप से बोले। तो उस वक्त हमारे पास कीपैड फ़ोन था, तो हम तुरंत इसके पापा को फ़ोन लगाया, प्रमोद चौबे के, कि देखो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, पता नहीं कौन है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, देख रहे कौन है कौन नहीं। तो आए वहाँ से 10-5 मिनट रुके भी थे, देखे वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ बाहर से बाहर चला गया वो लड़का। अब लड़का चाहे आदमी हो, चला गया। इसके दूसरे दिन की बात होती है, दिन में, ऐसे दिन में सुबह 10-11 बजे की बात होती है, और हम अपना काम करके घर में जाते हैं, और सब बर्तन वर्तन बाहर निकाले रहते हैं, तो वो डायरेक्ट आता है घर में घुस जाता है हमारे। अच्छा। डायरेक्ट आता है घर में घुस जाता है, वो बैठा रहता है। हम के किससे मिलना है आपको? तो बोलना कि आपसे मिलना है। हम के हमें जानते हो? तो बोलते नहीं जानते, लेकिन हम जान जाएंगे। हम के किस काम से आए हैं? तो बोलते हैं कि जिस काम से लिए हम आए हैं उसका हम पैसा दिए हैं। डायरेक्ट ऐसे बोलता है। अच्छा। तो लेकिन हम भी समझ नहीं पाते उस बात को लेके। तो उस वक्त तो हम कुछ बोले नहीं, तो हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली फक्कड़ जो भी उनको अच्छा लगता है गाली फक्कड़ देते हैं। तो वो मारते पीटते जोर ज़बरदस्ती करके चले जाते हैं। तो ये बोलता है कि मम्मी ये कौन था, अपने भाषा में, जैसे बोलते हैं ना बच्चे की बात तो माँ को समझ में आती है। तो हमने इसको समझा के शांत करवा दिया। इसका पापा शाम को आते हैं, तो यही बात बोलते हैं कि पापा आप नहीं रहते थे, कौन आया था ये, मतलब मम्मी को मारे पीटे चले गए। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, चॉकलेट नमकीन बिस्कुट दे के बहला दिए। तो शाम को इसको घुमाने के बहाने ले गए कि चलो हम घुमाने ले जा रहे हैं, और तब इसको ले गए। आया नहीं है वापस आया ही नहीं। तो हम पूछने लगे, तो खुलेआम ऐसे बोल रहे हैं कि अब जैसा हम बोल रहे तुम ऐसा करो, वरना तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया पे हम डाल देंगे। अच्छा, जो वीडियो बनाए थे जी उसके हाँ, जरिए आपको धमकी दे रहे जी हैं? हाँ, ऐसा बोल दिए थे। आज इसके किडनैप करने के बाद तो हमारे साथ तो लगातार धंधा करवाते रहे। उसी बीच हमारा गर्भपात भी रुका था। अच्छा। 2 बार रुका था, तो उन्होंने दवा दे के वो करवा दिए थे हमारा।
आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या बोले उसके आगे क्या नहीं। इतने हम कष्ट में थे वहाँ पे, कैसे थे कैसे जी रहे थे तो अभी जाने। तो फिर इसको काफ़ी दिन तक किडनैप किए रहे, हमसे मिलाते नहीं थे कभी, कभी मिलाते ना, कभी बातचीत करा, कुछ नहीं करवाते थे। जो हमारा कीपैड फ़ोन था वो भी तोड़ दिए थे। कोई मतलब कांटेक्ट नहीं था, ना हम घर पे कर पाते थे, न पास पड़ोस, ना हमारा कहीं आना जाना था, ना कोई रिश्ता था वहाँ, ना किसी से रिलेशन था। जो भी था हमारा प्रमोद चौबे से था। हम उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं तक तो वहाँ पे कि हमारा कोई अपना है वहाँ पे। हम इतना ज़्यादा भरोसा कर लिए थे। ठीक। कितने महीने तक बेटे को किडनैप किए रहे? काफ़ी साल, जब तक समझ लो कि लगभग हमसे 3 साल तक धंधा करवाते रहे। 3 साल। 3 साल तक? जी हाँ, 3 साल। कोई तो आस पास पड़ोस में होगा। हाँ, आस-पास पड़ोस में थे, लेकिन वही तो हम बता रहे हैं, कोई बनारस के था, कोई बिहार के थे, कोई महाराष्ट्र, जैसे अपना दूर-दूर घर था, सब वहाँ पर जेंट्स थे, फैमिली कोई नहीं था वहाँ पे। तो जैसे जो ड्यूटी करते थे कि जैसे अगर दिन में कोई ड्यूटी करता है तो दिन में भेज देते थे, और जैसे नाइट में कर रहे तो नाइट में भेज देते थे। कभी-कभी हम बीमार भी पड़ जाते थे तो फिर। अच्छा, जो लोग आते जी थे, हाँ। मतलब आपके जीवन का जो है रेड लाइट एरिया बना जी दिए थे हाँ। आपके घर को। इसके बारे में हम अपने रूम मालकिन से भी बताए थे कि मौसी हमारे घर पे कोई आता। खुले बात नहीं हम बोले, लेकिन बोलते हैं कि मौसी देखो हमारे घर पे कोई आया है, कौन आया, कुछ नहीं। हम भी नहीं बोल पाते क्योंकि इसमें भी हमारी इज्जत की सवाल थी। इज्जत है, बच्चा भी है, जी हाँ। किडनैप है। इस नहीं तो मौसी बोली कौन आता है, इनसे पूछे कि ए प्रमोद कौन आता है तेरे रूम पे। बोलता मौसी कोई नहीं, कौन आएगा, ये रहती तो ये जाने यही बुलाती होगी। ऐसे करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। और जब जब हम बीमार रहते थे तब दवा खिला के, तो जब देखते थे रूम पे आसपास पड़ोस सब लोग हैं तो घर पे नहीं तो बाहर लेके जाते थे हमको। वहाँ पे मतलब ये सब काम करवाते थे। फिर जब देखते थे रूम पे कोई नहीं है तो यहाँ भेज देते थे। कितना भी हम बीमार हों अगर दवा खिला के सब काम करवाता था हमसे। मतलब उसको पैसे की भूख थी। पैसे की भूख थी। तो आपको पैसा देता था? नहीं, पैसे हमें पैसे कहाँ मिलता था। हाँ। जब भी हमसे, जब एक फैमिली के तौर से अच्छे से थे तभी पूरी मतलब पूरी ज़रूरतें पूरा करता था। जैसे खाना पीना राशन जितना भी था, कपड़े लत्ते सब ज़रूरत पूरा करता था। और जब से इस लाइन में ढकेला था उस पैसे से हमसे कोई मतलब नहीं है। ना हमें 1 रुपया मिलता था, न खुद स्वयं के लिए नहीं मिलता था कि हम अपने आप को दवा कर पाए। जो भी लाता था 2-3 एक खुराक, तो वही हम खा पी के अपना होश संभाले रहते थे। जब ठीक हो जाते थे फिर वही काम करना चालू कर देते थे। फिर से धंधा करवाना चालू जी कर हाँ। देता था। इसको एक दिन लाए थे, हम तो बोले बाबू, तुमको किडनैप किए थे, तुमको पता था मैं किडनैप हो चुका हूँ? हाँ पता था। हाँ। कहाँ ले गए थे, पता है कुछ? हाँ मुंबई, मतलब सुने थे मुंबई में किसी जगह पे हम थे। हाँ। ऐसे वो भी सुनसान जगह था, अगल बगल मतलब जंगल की तरह था। हाँ। ये बस खाली 1-2 रूम था, वहीं पे मुझे रखे थे घर में। हाँ। घर में कोई निगरानी भी करता था? खाना वाना कौन देता था? खाना बगल में पापा के साथ एक और औरत रहती थी, वो मुझे खाना वाना ला के देती थी। कौन थी? कहीं वो दूसरी वाइफ तो नहीं थी? नहीं, कोई लड़की थी। कोई लड़की थी? हम्म। तो मारपीट भी करते थे तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे मारते पीटते बराबर से आते थे घर में। तो क्यों मारते थे, क्या वजह थी? पता नहीं, आते थे गुस्से में मारते थे, फिर वैसे ही बैठते थे कुछ टाइम फिर चले जाते थे। तो मम्मी की याद आती थी उस दौरान? हाँ आती थी। तो कैसे कटता था समय? वैसे ही बैठे बैठे। रोते थे मम्मी के लिए? तो उनसे बोलते थे प्रमोद चौबे से कि मेरे मम्मी के पास मुझे भेज दो? हाँ बोलते थे, भेजते नहीं थे, दूर से दिखाते थे फिर वापस लेके आ जाते थे घर पे। दूर से दिखाते थे? हाँ। मिलने की जिद करते थे तो? हाँ, मिलने की जिद करते थे तब। तो आते थे लेके 4 व्हीलर में, दूर से दिखा के वापस ले जाते थे। अच्छा, आपके बच्चे को जो है 4 व्हीलर में ऐसे दिखा देते थे फिर लेके चले जाते हाँ थे? तो ये अकेला नहीं आता था, इसके भी साथ में वही लेडीज़ थी, यही प्रमोद चौबे आते थे, दिखा के लेके चले जाते थे। तो एक दिन के बाद ऐसा हुआ कि जब हम बोले इधर से कि हमको दिखा दो, तो मतलब वो कब लेके, ये जब जिद करता था वो कब लेके आते थे, कब दिखा के चले जाते थे अभी हमें नहीं पता था। लेकिन जब इधर से हम जिद किए हमें दिखा दो तो लेके आया था। तो उसी बीच बहस हो गया था, कुछ लोग थे वहीं पे, उनके साथी थे, दोस्त जो भी थे, पैसा को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो लेडीज़ भी थी। जब लेडीज़ थी वो अभी मतलब उसी में जूझ गई कि यहाँ क्या मैटर है क्या नहीं। तो हम इसको देखे, तब वहाँ से जब देखे तो हमें वही मौका मिला था इसको लेके भागने के लिए। तो हम खिड़की से देखे तो ये पड़ा था, मुंह पे टिप लगा हुआ था इसके। अच्छा। हाँ, मुंह पे टिप लगा था, ज़्यादा 4 व्हीलर से पूरा दिख भी नहीं रहा था, बस खाली इसकी ये सब इतना दिख रहा था इतना। तो वहीं पर से देखे, फिर इसको हम बाथरूम के बहाने गए, इसको हम लेके वहाँ से भागे। वहाँ से भागे फिर यहाँ से क्या बोलते हैं बोईसर है, बोईसर से सीधा दादर गए हम।
अच्छा, जब आपका बेटा किडनैप हो गया, आप 3 साल से इस धंधे में आपको ढकेल दिया गया, जिसको आपने अपना भगवान माना, पति माना, देवता माना, उसने आपको इस धंधे में ढकेल दिया, तब आपको आपका फैसला कैसा लगा कि क्या किसी लड़की को कभी बिना माँ बाप की मर्जी के शादी करना चाहिए? संदेश क्या देंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम तो कहेंगे प्यार मोहब्बत ना करें। प्यार मोहब्बत एक खेल बन गया आज के लिए, हर मर्दों के लिए बन गया है कि हर लड़कियां तो पति तो मान ही लेती हैं अपना, लेकिन लड़के कभी नहीं मानते हैं सच्चे दिल से। प्यार मोहब्बत कभी नहीं करना चाहिए। करो तो माँ बाप की मर्जी से करो, जो शादी ब्याह करके सेटल कर दे, एक अलग दुनिया बसा दे, लेकिन प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। बस खाली ज़िंदगी बर्बाद होगी, तबाह होगी। आज हमारे जैसा उन लोगों का भी हाल होगा कि आज हम तो चलो यहाँ तक बच गए, से क्या पता अगली लड़कियाँ बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। मुंबई शहर है, नया है हमारे लिए, कल के बेच दे तो कहाँ जाएंगी वो। कितनी लड़कियों को खबरें आती, बेच दिया जाता है। हाँ, यही तो हम बोल रहे हैं कि सुनने में तो यही आता है, देखे तो नहीं, लेकिन जो हमारे साथ हादसा हुआ है तो शायद ऐसा हादसा उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बहका बहला फुसला के मुंबई में ले जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लास्ट में यही नौ बताती है कि उनको बेच दिया जाता है। अच्छा, 3 साल का बड़ा वक्त होता है, 3 साल से आपसे वो धंधा करवाता रहा, वो मिलने आता था, क्या आसपास के लोगों में कभी ऐसा नहीं लगा कि जो है यहाँ पे गलत काम होता है, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, स्थानीय जो चौकी है वहाँ पे सूचना देनी देखिए, चाहिए? अगर प्रमोद जैसा इंसान रहता तो शायद सबको मतलब खबर भी लग जाती, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे सब लोग अपने आप से मतलब रहते थे। 4 ही रूम थे वो हमारे पास, जिस रूम में रहते थे सब जेंट्स थे, एक हम ही थे लेडीज़ में। तो वहाँ पे जैसे उड़ीसा हो गए, बनारस हो गए, बिहार हो गए, बक्सर के हो गए, कहीं दूर दूर के, तो ये लोग जेंट्स में थे। जेंट्स में जैसे कि किसी का इस साइड हमारे दरवाजे साइड उसका रूम का दरवाजा है, किसी के पीछे साइड है, तो सब लोग अपने काम में बिजी रहते थे। और जब आवाज़ उठाने बोलते हमारे ऊपर खुद ही इल्ज़ाम लगाते थे कि ये रहती है तो ये खुद बुलाती हो, ऐसा बोलते थे। लेकिन हम तो सर वहाँ के गली मोहल्ला तक नहीं जानते कि कौन सा गली मोहल्ला किधर जाएगा, बस इतना जानते कि हमको ले क्या है, जहाँ रखें वहीं है, सब ज़रूरतें पूरी वही करते थे। हमको कहीं ले जाना मतलब कोई ज़रूरी ही नहीं समझा, तो हम क्या जाने वहाँ के लोगों के बारे में। लगभग कितने कितने लड़के वहाँ पे आए होंगे, कितने? कोई अंदाजा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे अगर 3 सालों में हमसे करवाया गया, जिसमें मारा पीटा भी गया और हमको जैसे बीमार भी हो, दवा खाए, बोलते हैं ना कि जब बुखार हो जाए, शरीर से एकदम लस्त हो जाए तो दवा लाते, तो लगभग हमारा अंदाज़ा यही होगा 250-300 तक। मतलब कैसे लड़के आते थे वहाँ से? ऐसे ही नॉर्मली आते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग होते हैं, अपने यूपी बिहार के होते हैं, ऐसे ही लोग थे नॉर्मली एकदम। नॉर्मली थे जी हाँ। तो मतलब वो आपको जिस्मानी धंधे में ढकेल करके पैसा कमा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल, पैसा तो बहुत कमाया होगा। जब हमारे साथ इतना गलत किया तो हम यही सोचेंगे कि पैसा तो बहुत कमाया होगा, और उसको शायद आवश्यकता थी पैसे की, तब तो ऐसा ढकेला, नहीं तो फिर शादी विवाह करके आज के डेट में कौन धंधे में लगाता है? कोई लगाता है? चाहे वो प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे भाग के शादी करे, अगर भरोसा विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम तो करके पछता रहे हैं, हम भरोसा करके पछता रहे, शायद आज भरोसा नहीं करते तो आज यह दिन नहीं देखते हैं। प्यार तो जो है वो कर लेता है, प्यार के बाद शादी भी आपकी जिद पे कर लेता है, जी। लेकिन फिर आपको उस धंधे में ढकेल देता है। उनका वही मकसद ये था कि हम यहाँ से ले जा रहे हैं, यही सोचे होंगे कि हम कास्ट हमारा अलग है, लेकिन यहाँ कास्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कौन सी आपत्ति थी, कौन सी विपत्ति थी, हमें नहीं जानकारी है कि इस लाइन में ढकेलने में पूरा कामयाब रहा। कभी ससुराल नहीं गई घर नहीं, पे? ससुराल कभी हम नहीं गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर वालों को सबको पता है कि दूसरी शादी करके रखा है, लेकिन कभी हमको घर पे नहीं ले गया, बाहर ही रखा था। जी। आपको बार बार जी। आपने कभी कहा नहीं मुझे ले चलिए? बहुत बार कोशिश किए हैं, क्योंकि बोलने के चलो इस बार ले जाएंगे, इस महीने में ले जाएंगे, अगले साल ले जाएंगे, यही सब बोल के टाल देते थे वो, लेकिन कभी लेके नहीं आए कि हाँ चलो, हम सक्षम ही नहीं हुआ कि चलो हम घर पे तुम्हें रख लेंगे। जी। फिर वहाँ से कैसे निकल पाई? वहाँ से इसको लेके हम भागे आए हैं, भागते भागते। पैसा तो नहीं था उस वक्त, ना पैसा, ना कपड़ा, ना तो टिकट, कुछ नहीं था। वहाँ से हम दादर से जो जैसा ट्रेन बताते गए वैसा वैसा ट्रेन हम चेंज करते गए करते लास्ट में आके हम जंघई उतरे थे। जंघई में? जी हाँ। फिर घर आई? घर नहीं आए, फिर हमारी एक फ्रेंड थी जौनपुर में, तो उसके पास हम डायरेक्ट गए तो वो बेचारी देख के रोने लगी, हमारी ऐसी हालत हो चुकी, अभी तो खैर ठीक है। तो देख के वो भी रोने लगी, तो 10-15 दिन 2 महीना, हाँ 10-15 दिन 1 महीना रखी थी हमें अपने पास। तो प्रमोद चौक पे वहाँ से आते हैं तो पहले इधर नज़र डालते हैं, तो हम मिलते नहीं हैं,
तो प्रमोद चौबे का अक्सर आना जाना रहता है, जैसे ओलनगंज, नईगंज, ये सब जौनपुर में अक्सर आना जाना रहता है हर किसी भी काम के लिए। आज भी है आना जाना, ऐसा नहीं कि हम पहले की बात कर रहे हैं, आज भी उनका आना जाना है। तो कहीं ना कहीं देखे होंगे, सिटी में घर था हमारी सहेली के, तो कहीं हमें भी देखा होगा, तो कहीं ना खोज खबर लगाते लगाते पहुंच भी गया। तो ये जब मिला हमसे, जब डायरेक्ट गया तो मिला ना, तो वहाँ पे भी मारा था, ऐसा नहीं, वहाँ भी मारा था, लेकिन हम आ रहे थे कंप्लेन करने के लिए। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो, अब तुम्हें हम अच्छे से रखेंगे, घर भी ले चलेंगे, यही सब सारी बातें करता था वो। इसके बाद फिर हमको रूम दिलवाया गया, रूम दिलवाया, फिर 2 साल वहाँ पे भी रखा था हमको, वहाँ पे रखा। जितना उनका मकसद था सिर्फ प्रूफ को मिटाना, जितना प्रूफ था मिटा दिया। जितना हमारा आधार कार्ड लेके भाग रहा, जो फर्जी बनवाया था वो भी लेके भाग रहा था। हमारा मोबाइल भी जो तोड़ दिया था, मुंबई में तो तोड़ा था कीपैड, यहाँ पे भी तोड़ दिया था, जो हम लेके हमारी सहेली दी थी हमको, वो भी तोड़ दिया गया था। तो मतलब किसी को कॉन्टेक्ट ना कर पाए, किसी को हम बात ना बता पाए। फिर अच्छा हमको रूम लेके रखा। तो बात आती है इन पर कि इनको हक चाहिए भाई, घर चाहिए हमको, भाड़े में कितना दिन रखोगे? कुछ साल तो मुंबई में रखे हमको, फिर वहाँ आपने शादी किया जी है, हाँ, पत्नी बनाया, तो हमें हक भी चाहिए जी हाँ। पत्नी का। कुछ साल हमसे धंधा भी करवाया, चलो सब सारी कमाई तो रखा है, हम नहीं कुछ बोले, चाहे जैसे भी किए। वहाँ से हम यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे, तो हमको ले चलो घर पे रखो। तो बोलते हैं कि ठीक है, ज़मीन देखें, यहाँ देखें, वहाँ देखें, मतलब बहाना करते गए हमसे। इसके बाद आता है तो जितना सब प्रूफ फाड़ देता है, जब जहाँ उसको चांस मिलता है प्रूफ फाड़ देते हैं वहाँ पे। ऐसा उसको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा रहता, तब ये जाके साइड होता है। जब इसकी बात आती है कि इतना बड़ा लड़का हो गया, उसको हक चाहिए, उसको घर दुआर चाहिए, बनवा दो, कहीं भी रखो, नहीं घर पर रख रहे हो तो बाहर रखो, नहीं बाहर रख रहे हो तो घर में रखो, लेकिन वहीं पे चिन्हने पहचानने से इनकार कर दे रहा है कि ये कैसा हम कैसे, ना तो हम आपको जानते हैं ना इसको जानते हैं, हमारा बेटा नहीं है तो हमारी बीवी नहीं है। अब इनकार कर रहा है, अभी इनकार कर रहा है खुलेआम। तब जाके हम आए हैं, अपने थाना जलालपुर आए हैं, यहाँ से भाग दौड़ कर रहे हैं, कोर्ट भी गए थे, वहाँ भी खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, देखो कब तक सुनवाई होती है। उनके पास गए थे, कप्तान सर के पास गए थे कोर्ट में, वो भी देखे, एक बार नहीं 3 बार गए हैं, अभी तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई है हमारी जी। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं, हम लड़ेंगे, न्याय आज नहीं कल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जब जलालपुर, यहाँ जब जौनपुर आप रह रही थी, तो ठीक उसी तरह रख रहा था, पति पत्नी जैसे रहते बिल्कुल हैं? एकदम, हाँ सेम पति पत्नी की तरह, पूरा खर्चा भी मतलब देख रहा था। कभी कभी जैसे कि जब बात आती हक पे, तब लड़ाई करने चालू करता कि तुम किसी को रखी हो, या ये हमारा बच्चा नहीं है, फाजुल, मतलब तरह तरह की बात, जो बात वहाँ घुमाने ठहरा के बात कर रहा था इसको किडनैप करने के लिए, सेम वही बात यहाँ भी किया था कि बच्चे की बात आती है तो हम फिर से दोबारा ऐसा करेंगे। जब ये शब्द सुनने में आया, तब हम वहाँ से फिर हम है कि अब तो हमको केस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ये फिर आगे कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। अब जो है आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल न्याय गुहार लगाए हैं हम, मोदी जी से भी अपील कर रहे हैं, अपना आदित्य योगीनाथ जी से कर रहे हैं, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया, उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इनका पूरा मतलब हक मिलना चाहिए, जांच तो होगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। वो तो मतलब कि आपने जो झेला है, शायद वो शब्दों में, तो माँ आई यहाँ पे, घर पे जब आई तो माँ बाप भाई का क्या रिएक्शन था? अब इतने साल के बाद आए थे तो क्या रिएक्शन रहेगा, सब लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रखे हैं अभी। अब इसके आगे क्या बोले, कुछ बोला नहीं जाता। देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। पहले ही प्रमोद चौबे जो है, इनको प्रेमिका बनाता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, फिर मुंबई ले जा कर के फिर जिद करती हैं तो शादी भी करता है। उसके बाद इनको जिस्मानी धंधे में ढकेल देता है, वहाँ पर जो है रेड लाइट, इनके घर को रेड लाइट एरिया बना देता है। लगभग 3 साल तक वो उसी कैद में रहती हैं। फिर जब जौनपुर भाग कर आती हैं तो आता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी भी मांगता है, पत्नी बनाने का कहता है कि ठीक उसी तरह रखूँगा। लेकिन फिर जब हक देने की बारी आई तो फिर से प्रमोद चौबे ने वही किया जो पहले करता आया था। तब ये थक हार करके अब न्याय की गुहार लगा रही हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।